इस रैली में बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, तो भीड़ का ये मतलब नहीं है कि वो वोट में ही कन्वर्ट हो जाए। हाँ। ऐसा होता ही नहीं है। तो युवाओं का है, युवा चाहते हैं कि भाई मैं इनको कैमरे पे देखता हूँ, थोड़ा लाइव देखते हैं कैसा लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा ट्रोल जो हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो खेसारी लाल हो रहे हैं, कोई नचनिया कह रहा है, कोई यदुमुल्ला कह रहा है, क्यों हो रही है और क्या इन चीजों का फर्क पड़ेगा? तो अभी है वहाँ लड़ाई टफ हो गई, यही कारण है कि इतने मंत्री, केंद्रीय मंत्री, पूरा बिहार सरकार लगा हुआ है, केंद्र सरकार लगा हुआ है कि हम लोग छपरा सीट को कैसे भी निकाल दें। और जनसुराज जो वोट काटेगा ना, सारा बैकवर्ड और यादव का काटेगा, बीजेपी का कोई खास वोट नहीं काट पाएगा। सलमान और यादव तो वोट देगा नहीं जनस्वराज को, तो जो बचा वोट वो तो बीजेपी का ही हुआ ना, वो तो बीजेपी का काट रहा है। फिर बहुत कुछ छपरा के लिए कमिटमेंट किया है, लेकिन बात है कि इलेक्शन के टाइम में बहुत नेता कमिटमेंट कुछ और करते हैं, करते कुछ और है, तो वो देखने की बात है। दोस्तों नमस्कार। बिहार के इलेक्शन के फेज 1 के अंदर छपरा के अंदर भी जो है चुनाव है। इसी चीज को लेकर आज हम सर से थोड़ी सी बात करेंगे। मेरे साथ है विकास सर। सर, छपरा का जो इलेक्शन है आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, छपरा की जहाँ बात करते हैं, छपरा में तो लगता है टोटल 10 कैंडिडेट खड़े हैं जी, लेकिन हमें लगता है कि वहाँ मेन लड़ाई 2 कैंडिडेट के बीच है। ठीक है, तीसरा है जनसुराज, अभी उस पर बाद में बात करेंगे। जो मेन लड़ाई है जो बीजेपी और आरजेडी के बीच की है। बीजेपी के ऑलरेडी छोटी कुमारी है, ठीक है, वो भी काफी मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन उसके तरीके से देखो छपरा गढ़ भी है। हाँ, बहुत टाइम से हटी भी नहीं है बीजेपी वहां से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गढ़ तो है ही, लेकिन उसी गढ़ को तोड़ने के लिए जो आरजेडी है, उन्हें बिहार का जो ट्रेंडिंग स्टार है खेसारी लाल यादव, उनको लॉन्च किया है एक तरीके से कि भाई जितने युवा वोटर है उनको कन्वर्ट कर सके वोट में, हाँ, आकर्षित कर सके। आप अगर कोई भी रैली देखो तो सबसे ज्यादा भीड़ खेसारी लाल यादव की, जहां भी रैली उनकी हो रही है वहां पे भीड़ हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं सर, है। पर लोग पसंद करना अलग चीज है, पर क्या इतना भरोसा जता पाएंगे अपने जनप्रतिनिधि के रूप में? नहीं, देखिए, इसमें 2 चीजें होती है। बहुत लोग सोचते हैं ना कि इस रैली में बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, तो भीड़ का ये मतलब नहीं है कि वो वोट में ही कन्वर्ट हो जाए। हाँ। ऐसा होता ही नहीं है। तो युवाओं का है, युवा चाहते हैं कि भाई मैं इनको कैमरे पे देखता हूँ, थोड़ा लाइव देखते हैं कैसा लगता है। तो ये जरूरी नहीं कि वहां से टोटल उनका वोट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन लड़ाई उनके आने से थोड़ा टफ हो गया है। बीजेपी के लिए पहले इजीली निकल जाती थी, अब थोड़ा टफ हो गया है बीजेपी के लिए। इसी के चलते आप देखो कि हमारे जितने भी केंद्रीय मंत्री है, इतना तक कि इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी भी शायद छपरा में जाके रैली कर चुके हैं। इसका मतलब कि टफ है, लड़ाई टफ है। प्रधानमंत्री कैंडिडेट को मतलब हराने के लिए प्रधानमंत्री को भी रैली। बिल्कुल। ऑल्दो अगर देखा जाए तो रैलियों की बात हो रही है तो अखिलेश यादव भी आए थे इन्हें सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश जी भी उन्हीं के समाज के हैं और वो भी आरजेडी के सपोर्टर है, तो डेफिनेटली वो तो आएंगे ही उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प हो गया इस बार छपरा का सीट। पहले अभी जब कैंडिडेट का अनाउंस नहीं हुआ था तो लगता था अरे बीजेपी कंफर्म है, बीजेपी तो आराम से जीत जाएगी, लेकिन अभी है वहाँ लड़ाई टफ हो गई। यही कारण है कि इतने मंत्री, केंद्रीय मंत्री, पूरा बिहार सरकार लगा हुआ है, केंद्र सरकार लगा हुआ है कि हम लोग छपरा सीट को कैसे भी निकाल दे। लेकिन लगता है कि जो भी कैंडिडेट जीतेगा बहुत कम मार्जिन से छपरा का सीट निकलेगा। अच्छा, पहले जो था ना आरजेडी का ये रहता था कि उनका कोर वोटर जो है छपरा के अंदर यादव और मुसलमान है, लेकिन खेसारी लाल के आने से ये है कि कुछ परसेंट अदर जो है वो भी थोड़ा थोड़ा निकल कर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आएंगे ही। लेकिन वही वाली बात है कि जो फैंस हैं जरूरी नहीं कि सारे के सारे वो वोट देते जनप्रतिनिधि के रूप में उन्हें एक्सेप्ट कर लें। लेकिन इसी के साथ साथ छपरा के अंदर एक और प्लेयर है, मतलब हाँ, इतना तो हम सबको ही पता है कि छपरा की सीट उनके लिए निकालना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात करना इंपॉर्टेंट इसलिए शायद इसलिए, लेकिन अगली बार शायद वो टफ कंपटीशन दे। जनसुराज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनसुराज का हमें लगता है ना कि जो जनसुराज का स्टार्टिंग में जितने भी कैंपेनिंग थे इलेक्शन से पहले, हमें लग रहा था कि जनसुराज का कुछ सीट आ जाएगा। काफी उन्होंने टफ कंपटीशन दे रही थी सारे पार्टियों का, लेकिन जैसे इलेक्शन का इधर अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद हमें लग रहा है कि जनसुराज का कुछ वो डाउन जा रहा है, लोग कम पसंद कर रहे हैं। और जनसुराज जो वोट काटेगा ना, सारा बैकवर्ड और यादव का काटेगा, बीजेपी का कोई खास वोट नहीं काट पाएगा, बहुत कम परसेंटेज काट पाएगा। जनसुराज का कोई वहाँ खास रोल नहीं है, लेकिन हाँ वोट जरूर कुछ काट सकता है आरजेडी और इनका। मेरे को लगता है कि वो आरजेडी से ज्यादा बीजेपी का वोट काटेगा, क्योंकि मुसलमान और यादव तो वोट देगा नहीं जनसुराज को।
तो जो बचा वोट वो तो बीजेपी का ही हुआ ना, वो तो बीजेपी का काट रहा है फिर। नहीं, ये चीज कोई जरूरी नहीं है कि मुसलमान तो 100% उसको वोट देंगे ही देंगे आरजेडी को, वो तो कंफर्म है। लेकिन छपरा में जो यादव समाज है ना, यादव समाज कुछ सालों में बदल चुके हैं कि बहुत सारे यादव ने बीजेपी को भी वोट दिए हैं, तभी बीजेपी जीती है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आरजेडी को भी वोट देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को भी वोट देते हैं। तो हो सकता है उसमें से वोट कुछ कटे, लेकिन डिपेंड करता है कैंडिडेट पे भी कितना दम है। पार्टी का कुछ नहीं, कैंडिडेट भी थोड़ा डिपेंड करता है पार्टी के साथ साथ। कुमारी के बारे में आपको क्या लगता है? मतलब देखिए, क्योंकि चर्चित चेहरा है नहीं इतना ज्यादा, और उनके आगे इतना ज्यादा चर्चित चेहरा ला दिया है आरजेडी ने। बस यही रीजन है ना कि हो सकता है जी पहले से बीजेपी को आइडिया नहीं था कि वहां से कोई ट्रेंडिंग स्टार, भोजपुरी स्टार कोई आ सकता है। अगर पता होता तो हो सकता है बीजेपी छोटी कुमारी को टिकट नहीं देती, उसके जगह किसी और को लाती। यही रीजन है कि सारे लोग छपरा में एकदम पूरा भिड़ गए हैं। लेकिन मेन बात है वही कि वो एक स्टार है, तो स्टार को देखने के लिए भी काफी युवा जाते हैं कि भाई उनके साथ देख ले, एक उनके साथ सेल्फी ले ले। तो उसके लिए भीड़ इकट्ठा हो रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो टोटल वोट में ही कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जहाँ छपरा की बात करें तो छपरा में बहुत सारे मुद्दे हैं। छपरा के आप देखो, अभी रिसेंटली अभी 10-15 दिन पहले काफी बारिश हुई थी, तो बारिश में काफी छपरा के लोगों को नुकसान हुआ है। जितने दुकान वाले थे उनका फर्नीचर हुआ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हुए, चाहे फोटो स्टेट की जिनकी भी दुकान थी, सब में पानी चला गया था। बहुत चीज उनके कंप्यूटर पार्ट्स नष्ट हो गए थे। तो वहां पे छपरा की बात करें तो छपरा में बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज तक की समस्या रहती है, बहुत बड़ी समस्या है। आज तक बीजेपी की भी सरकार, बीजेपी की भी वहां पे कैंडिडेट जीते हुए हैं, प्लस आरजेडी की भी। आज तक छपरा का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जहां का था 10 साल 15 साल पहले वहीं पे। उसमें सबसे अंडर जो डेवलप है, जो सबसे कम डेवलप हुआ है, बिल्कुल, तो उनमें छपरा का बिल्कुल आ ही जाता है। हम आसपास सुन भी लेते हैं इन चीजों को अपनी रोजी जिंदगी में भी। तो जो पानी ना निकलने की समस्या है वो अब से तो है नहीं, बहुत टाइम से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब की बार का ये मुद्दा बनेगी, क्योंकि अभी रिसेंटली मौसम भी गया है। नहीं, वो 100% ये मुद्दा बहुत बड़ा अभी तो भूली नहीं होगी। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी खेसारी लाल ने ही अनाउंस किया है कि अगर मैं यहाँ का अगर विधायक बनता हूँ तो मैं पानी जो भी समस्या, जो वाटर लॉगेज की प्रॉब्लम है, ये इस सबको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, और उन्होंने बहुत कुछ छपरा के लिए कमिटमेंट किया है। लेकिन बात है कि इलेक्शन के टाइम में बहुत नेता कमिटमेंट कुछ और करते हैं, करते कुछ और है, तो वो देखने की बात है जी। ठीक है, और उसमें करने भी काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि वाटर बहुत बड़ा समस्या है। इतना जो बारिश हुआ था ना, कई सालों के बाद इतनी भयंकर बारिश हुई है। जब कभी भी किसी भी शहर में आवश्यकता से अधिक बारिश होती है तो वहाँ पानी लग जाती है। अब इतना बड़ा दिल्ली शहर को देखो, इसका कुछ प्रैक्टिकली तोड़ है कि हाँ इस तरीके से, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि वो एरिया ही इस तरीके का है कि वहाँ पानी फंसना तो एक नेचुरल डिजास्टर की तरह है। वो तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। नहीं, उसके लिए सीवरेज बनाना होगा, गवर्नमेंट को अच्छे से उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी, अच्छे से R&D करना होगा कि कहाँ से कहाँ पानी को डाइवर्ट करे कि इजिली पानी निकल जाए, शहर में पानी इकट्ठा ज्यादा ना हो और ज्यादा देर तक इकट्ठा ना हो। किसी भी शहर में पानी इकट्ठा होता है लेकिन 1-2 घंटे में निकल जाता है, लेकिन छपरा में 1-2 घंटा के 1-2 दिन में भी निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। महीने भर, महीने भी अभी लग जाते हैं। तो मेन है कि ड्रेनेज सिस्टम को बिल्कुल नए तरीके से वहाँ बनाना पड़ेगा, प्रॉपर R&D करना होगा, देखना होगा कि कहाँ से कैसे बनाए कि पानी निकल जाए। तो सरकार अब देखो आने वाले दिनों में, आज इलेक्शन है ही, अब देखते हैं कि आगे अब रिजल्ट आएगा, सरकार बनेगी, कौन कितना काम कर रहा है, वो तो अगर आने वाले दिनों में सब कुछ पता चल ही जाएगा। अच्छा, खेसारी लाल को जाते जाते एक बात और करना चाहूंगा। खेसारी जो स्टार्स थे वो और भी पार्टियों से खड़े हुए, उनकी प्रचार करने गए, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रोल जो हो रहे हैं सोशल मीडिया पर वो खेसारी लाल हो रहे हैं। कोई नचनिया कह रहा है, कोई यदुमुल्ला कह रहा है। मतलब इस तरीके की चीजें सिर्फ उनके साथ क्यों हो रही है, और क्या इन चीजों का फर्क पड़ेगा? देखिए, वो कोई खास उनके ऊपर इसका फर्क नहीं पड़ेगा। मेन इसमें बात ये है कि जब कोई भी स्टार जिसकी फ्रेंड फॉलोइंग ज्यादा होती है, अच्छे लोग के दुश्मन भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको इमेज की छवि को डाउन करने के लिए हो सकता है बहुत लोग अलग अलग तरीके के बात बोलते हैं, लेकिन इससे कोई उनके वोट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और उनका ये पहला चीज है, अभी उनको राजनीति का आर जो बोलते हैं आर भी पता नहीं है, उनको डायरेक्ट लॉन्च किया गया है, डायरेक्ट लॉन्च किया गया है। तो हाँ,
उनको कुछ भी पता नहीं है, वो कुछ भी बोल देते हैं। अगर उनके मुद्दे की बात करें, बात उनको होता है कि एक नेता जैसा बात करता है, हर बात सोच समझ के एक तरीके से बात करता है, तो वो चीज उनके अंदर नहीं है। अभी धीरे धीरे वो भी सीख रहे हैं, धीरे धीरे हो सकता है जे अभी उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि बोलना कैसे है, किसी बात को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। वो कुछ भी बोल देते हैं। कल ही का अगर आप देखोगे, कल परसों में न्यूज में देख रहा था किसी चैनल पे, तो बोल रहे थे कि मंदिर से ज्यादा यहाँ हॉस्पिटल के, राम मंदिर की क्या जरूरत थी, राम मंदिर से अच्छा होता हॉस्पिटल बन जाता, लोग का इलाज होता। ये बहुत बड़ी बैकलैश पड़ तो रहा है। नहीं, बिल्कुल इसका इफेक्ट, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, वो सारे लोग बोलेंगे अरे क्या बोल रहा है, अपने आप अपना वोट के नुकसान कर रहा है। तो इस तरह की बातें उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। यही होता है एक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि कहाँ क्या बोलेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इस चीज का उनको अभी एक्सपीरियंस नहीं है। अभी बहुत कुछ उनको सीखने की जरूरत है। स्टार है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन उनको अभी राजनीति में बहुत कुछ सीखना है।